फ्रेंड्स, ये दोनों हमें लगता है कि नहीं डिवाइन फेमिनिन ही सफ़र हो रही है, मस्कुलिन के साथ कुछ नहीं हो रहा। बहुत कुछ हो रहा होता है जब फेमिनिन अपने आप जब हील होने लगती है डिवाइन मस्कुलिन की साइड पे। एक डिवाइन सोल की जर्नी में है, आप खुद अब एक डिवाइन सोल हो, तो आपको बहुत सी चीज़ें आते आते ना बहुत सी चीज़ें समझ जाती कि डिवाइन मस्कुलिन ये नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो वो मस्कुलिन एनर्जी में है, उनके ऊपर भी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। डिवाइन मस्कुलिन जो है 3D में कार्मिक्स के साथ वैसी चीज़ें लेट गो करने लगते हैं। आपको वो हर्ट कर गई लेकिन आप बोल नहीं पाए, तो अपने मन में वो चीज़ें दबाई, अब आप ये जन्म में फिर से आ गए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो कैसे हो आप सब? आई होप सो आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और जहाँ भी कर रहे होंगे बहुत अच्छा कर रहे होंगे, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी अगर हमें मिली है और हर एक मेरी डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग हुई है, और हर एक जैसे भी जो भी स्टेज पे वो चल रही है फ़िलहाल, जो चाहे सेपरेशन हो या तू मैं वाली हो या यूनियन में हो, हार्मोनियस यूनियन में हो, जहाँ भी हो, और जस्ट रिसेंटली भी स्टार्ट करी हो जर्नी, तो भी उनके लिए ये जर्नी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी एक सोल अवेकनिंग की एक प्रोसेस यही दरमियान ना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे आप इस जर्नी के बारे में ट्रिगर्स होना स्टार्ट होते हैं। वहीं पे जो है हमारी इस जर्नी की जो हमारी एक लर्निंग प्रोसेस होती है वो एक तरह से स्टार्ट भी हो जाती है। और यहाँ पे ना हम मतलब कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमने ये वाली प्रोसीजर से गुजरना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है और कंपलसरी भी होता है। एक्चुअली आप टालना चाहो तो भी नहीं टाल सकते। ये जर्नी का जो है एक मैं कह सकूँ तो एक वीक पॉइंट कहिए या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो एक इंसान को जो बहुत से पुराने पैटर्न से जो चल रहा होता है वहाँ से वो चेंज होने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, राइट। तो इसमें ना जब हम एक सेपरेशन में आते हैं या एक सोल शॉक सा हमें जब लगता है ना, तो बहुत से पैटर्न्स हमें सिखाए जाते हैं। कहते हैं इनर वर्क करना होता है, तो इनर वर्क्स में जैसे बहुत से अलग अलग से एक फेसेस होते हैं, उसे क्रॉस करते हुए हमने जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, उसमें एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है जो शायद मतलब सभी को पता है, लेकिन कभी कभी हम इग्नोर कर जाते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कार्मिक हीलिंग। ओके, अब कार्मिक हीलिंग जो मतलब मैं आज की जो वीडियो में लेके आई हूँ, ये लिटरली मुझे ऐसे दिखाया गया है कि कार्मिक हीलिंग से जो है हमारे पुराने जो सारे वुंड्स है, या जो हम ट्रिगर हो रहे चीज़ों को लेके, या जिससे हम स्टक सा फील करते हैं, और मेन थिंग कार्मिक्स के साथ जो हमारे ट्रिगर्स है ना, उसी वजह से एक्चुअली हमारा ये नेचर बनता है, राइट। क्योंकि बचपन से हमें कुछ नहीं पता होता, लेकिन धीरे धीरे जब हम मिलने लगते हैं, अपनी एज से जब बाहर निकलते हैं, या घर से जब हम 5-6 साल का बच्चा, उन्हें कुछ नहीं पता होता, ठीक है, लेकिन वो जब अपनी दुनिया में एंटर कर जाते हैं, उनकी स्कूल की एक लाइफ स्टार्ट होती है, तो धीरे धीरे जो उन्हें मिलते जाते हैं, तो उनके साथ जो उनके ट्रिगर्स होते हैं या उनका एक लेसन स्टार्ट होता है, उससे ही बढ़ते बढ़ते जो है हमारी जो है एक डेवलपमेंट हो जाती है, हमारा नेचर बन जाता है ना। तो इसमें जो है ना कार्मिक हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत से एक डिवाइन फेमिनिन को, मतलब कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन की मैं बात कर रही हूँ, बाकी सारे मेरे डिवाइन सारे के सारे मतलब मेरी वो कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन भी बहुत स्मार्ट है, लेकिन बहुत से डिवाइन फेमिनिन को ये लगता है कि कार्मिक हीलिंग्स का मतलब जो होता है हमारे इस जन्म के ही कर्मास जो हमें हील करने, ओके, या इस जन्म में जो हमें समझ में आ रहा है, या इस जन्म में जो हमें ट्रिगर्स मिल रहे हैं उससे बाहर निकलना है, उससे ओवरकम करना है, या लेट गो चीज़ें करनी है, उसे ही कार्मिक हीलिंग कहते हैं। आपने कभी ये नोटिस करा है कि हमारे जीवन में कई बार ऐसे होता है ना कि हमारे रिलेटिव्स छोड़ के, मतलब माँ बाबा या सगे भाई बहन या कजन्स के बाहर और कोई दूर के रिश्तेदार, ऐसे सब छोड़ के ना कभी कोई अननोन लोग भी आ जाते हैं, जो एक सर्टेन टाइम के लिए, सर्टेन पीरियड के लिए आते हैं, लेकिन हर एक के साथ जो हमारी जर्नी होती है वो टाइम पे उस अननोन पीपल के साथ, अननोन पर्सन के साथ, उसके साथ की जो हमने एक टाइम बिताया होता है, उसका एंड जो होता है ना, वो हमें सोल लेसन दे के जाता है। जैसे मानो अगर हम चलो एक कॉलेज में अगर डिवाइन फेमिनिन मेरी जा रही है और वहाँ पे अगर उसके फ्रेंड्स मिल रहे हैं, ओके, या समझो हम कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, और जब ट्रैवल करते समय जो 1-2 घंटे के लिए भी हमें कोई मिलते हैं, हम उनसे बातें करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, तो आपने कभी जाना है कि हम अगर उनसे बातें भी कर रहे हैं, इतनी सारी ट्रेन में अगर वही सामने से हम आके बात कर रहे हैं या हम उनसे बात करते हैं, तो रीज़न क्या है? मेरा ऐसा मानना है, या मुझे ऐसे दिखाया गया है कि हमारे लाइफ में अगर 5 से 10 मिनट भी अगर कोई आता है ना सोल, तो
इसका मतलब हमने पिछले जन्म में उनके साथ वो इंटरेक्ट करा रहता है, इसके लिए जो है इस जन्म में भी वो पर्सन या वो सोल हमारे सामने आती है। अब ये हो गए सारे रेगुलर बात, लेकिन जो ट्रिगर्स होते हैं, समझो कभी-कभी बहुत एक अच्छी फ्रेंडशिप हो रही है, लेकिन मतलब एक होता है ना 2-3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, कभी-कभी बहुत सालों के बाद भी दोस्तियाँ टूट जाती है क्योंकि वहाँ पे आके हमारी नेचर्स नहीं जमती या कुछ ना कुछ हो जाता है। तो वो सोल के साथ भी हमारा पक्का वाला रिश्ता अपने पिछले जन्म में होता है। तो हर एक सोल अपने सामने जब आती है तो उनके साथ जो हम बातें कर रहे होते हैं, इंटरेक्शन हो रहा होता है, जो हम अच्छी बातें, बुरी बातें जो भी शेयर कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे हमारा कर्माश जो है क्रिएट होने लगता है। क्योंकि नेचुरली जब हम बातें करते हैं तो घर आने के बाद भी उनके साथ जो डिस्कशन हुआ होता है उसके रिलेटेड हम कुछ सोच रहे होते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट हो जाता है, या तो कभी-कभी उस सोच का हम पॉजिटिव भी ले लेते हैं या कभी-कभी नेगेटिव भी ले लेते हैं, और जो है उनके साथ जो है हमारे कनेक्शंस या कर्माश जो है ना क्रिएट होने लगते हैं। अब समझो कोई सोल आया है, उसके साथ हमारी स्टार्टिंग में बहुत अच्छी है और एंड में जो है उनके साथ जो है हमारी थोड़ी-सी बहस हो गई और हमारा जो रिलेशन है ना वहाँ पे थोड़ा खट्टा हो गया। अब यहाँ पे कार्मिक हीलिंग कैसे? क्योंकि कार्मिक हीलिंग का मतलब जो होता है ना कि हमें एक चांस मिला रहता है, हमारे पुराने जो मैंने कहा है कि पिछले जन्म के रिश्ते होते हैं जो सामने अभी इस जन्म में हमारे सामने आते हैं, तो हमारे पुराने जन्म में भी यही सोल के साथ सेम ऐसे ही क्लाइमेक्स में या एंड में, फ्रेंडशिप के एंड में आते-आते जो है ना, इनके साथ जो है हमारी ऐसी ही कुछ बहस हुई होगी या कुछ हुआ होगा। वो टाइम पे आपने जो रिएक्ट करा, शायद आपने रिएक्ट नहीं करा होगा, आप चुप होंगे, लेकिन सामने वाले ने आपको दिल दुखाया होगा, या तो फिर आपके मन में वो बात रहती है, ओके, इसलिए वो ये जन्म में फिर सामने आ जाती है। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि कार्मिक हीलिंग का मतलब ही एक ऐसा होता है कि अक्सर हमें जो है ना, हमें वो जो हमारे जो कार्मिक लेसन्स होते हैं, लिटरली एक पाठ, ओके, लिटरली एक प्रकार का जो लेसन है, उसका जो है हमें एक मौका मिलता है कि उस चीज़ों को, उस साइकिल को हम पूरा कर सके। अब कैसे हमें ये मौका मिलता है? समझो पिछले जन्म में आपको उन्होंने जो अभी की फ़िलहाल जो लड़ाई चल रही है, उस फ्रेंड्स की सेम लड़ाई पिछले जन्म में हुई होगी, आपको वो हर्ट कर गई, लेकिन आप बोल नहीं पाए, तो अपने मन में वो चीज़ें दबाई, अब आप ये जन्म में फिर से आ गए। अब फिर से सामने ये आए, अगर अब के आपने रिएक्ट करा और मन में भी बात चीज़ें रखी कि अब मैंने ये बोलना चाहिए था या कुछ करना चाहिए था, तो यकीन मानिए, या अगर आपने उन्हें दुखा दिया या कुछ भी कर दिया, हर्ट कर दिया, तो यकीन मानिए वो चीज़ें जो है ना फिर से रिपीट पैटर्न, या वो चीज़ें जो है हमें क्लोज़ करने के लिए वो लेसन को हमें फिर से एक बार जन्म लेना पड़ता है। मतलब अगर समझो पिछले जन्म में आपने कुछ कर नहीं पाए, मन में बात दबाई, ये जन्म में आपको चांस मिला, आप बोल गए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला अगर आंसर ना दे तो उसको वो चीज़ें जो है ना आप जो बोल गए वो बात हर्ट ना हुई हो। इसका मतलब वहाँ पे भी जो है आपके कर्माश जो है क्रिएट हो जाते हैं। तो हमें लेसन मिलता है कि अब हमें जो है ये जो चीज़ें हो रही है उसके साथ हमें जो है क्लोजर करना है। अब ये क्लोजर कैसा होना है? अगर आप समझो ये नेगेटिव अगर आपका पैटर्न होगा, ओके, या आपकी अभी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चीज़ों को अब आपने फेस करना है। अगर आपको कुछ भी हर्ट होता है, अगर ये जन्म में हमें कोई भी सोल से या कोई भी हमारे रिश्तेदारों से कुछ भी अगर हर्ट होता है ना, यकीन मानिए आपने पिछले जन्म में उन्हें हर्ट करा होता है, इसलिए ये जो है ना रिपीट आपके साथ हो रहा है। लेकिन अगर इस बार इस जन्म में अगर आप उनको रिएक्ट कर गए या वो चीज़ों के लिए माइंड कर गए ना, तो हमें फिर से जो है वो क्लोजर के लिए अगला जन्म फिर से लेना होता है। मतलब हम जो ये साइकिल जो है, हमारी ये जो कार्मिक की जो साइकिल है, वो हम हील ही नहीं कर पाते, लेकिन आपको ये जन्म में करवाया जाएगा। आपको ये चांस भी मिला है क्योंकि हम जो एक डिवाइन जर्नी में हैं, एक डिवाइन सोल की जर्नी में हैं, आप खुद अब एक डिवाइन सोल हो, तो आपको बहुत सी चीज़ें आते आते ना बहुत सी चीज़ें समझ जाती कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। अब मैं ये नहीं बोल रही कि सामने वाला आपकी मतलब ना आपको लूट ही रहा है, आपके साथ बहुत कुछ बदतमीजी कर रहा है तो भी आपने सुनना है, नहीं। लेकिन अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है, वहाँ से उसे उतना ही इग्नोर करिए, जहाँ तक सही हो वहाँ तक बात करके बंद कर दीजिए, इग्नोर करके जो है उनके साथ ना लेट गो कर दीजिए। मतलब वो लेट गो प्रोसीजर ही इतनी हार्ड होती है, आपको लगेगा ये मैं बोल रही आसान है, लेकिन सच में मतलब सोचो ना कि अगर हमें सोल बहुत ज़्यादा हर्ट करे, हमें लिटरली उनकी नफरत हो जाती है और उस पर्सन को हमें लेट गो करना, यही तो हमें हील करनी है चीज़ें।
यही तो हमें जो अंदर से जो दबाई हुई चीज़ें वो बाहर निकालने, यही तो पैटर्न जो है हमें ब्रेक करना है, क्योंकि इसी पैटर्न की वजह से बार-बार जो है लगातार जो है हम जो है इस साइकिल में फँसते जा रहे हैं। वो पैटर्न को आप पहचानो कि कहाँ आपको हर्ट हो रहा है, कहाँ से हमने करना है, उसका हल निकालो और वो जो है वही प्रेज़ेंट में हमने जो है उसे हील करना है। मेडिटेशंस में बैठ के कीजिए, जो आपसे बन पड़े कीजिए, लेकिन उस पर्सन के साथ, मतलब उस सोल के साथ जो है ना आप अपनी जो है ना जितनी हो सके एक वो जो आपका लेसन है वो कंप्लीट कर दीजिए। मतलब उसका दी एंड कीजिए कि इसके मतलब इसके बाद जो है ना उस सोल के साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। उस सोल के साथ अपने आप को पूरा हील कीजिए कि बाद में सच में वो सामने वाला आ जाए ना तो आपको ना उसकी नफ़रत लगे, ना आपको प्यार उमड़े, ना कुछ, एकदम से आप न्यूट्रल हो जाओ उसको देखते ही। इवन उसकी याद भी आएगी ना तो भी आपके मन में उसके लिए कोई भी बुरा ख़्याल ना आते हुए, ना पॉज़िटिव ना बुरा ना नेगेटिव, कुछ भी नहीं, इवन अपने लिए भी नहीं, लेकिन आप पूरी तरीके से हील हो जाओगे। मतलब धीरे-धीरे जितने लोग आपको हर्ट करते जाते हैं, जितने लोग आपके लाइफ में आते हैं ना, उतना वो सेम पैटर्न हमारे पिछले जन्म में भी हमारे साथ हुआ होता है। उसे ही हील करके, लेट गो करके, वो जो लेसन है हमें कंप्लीट करके आगे जाने का हमें ये मौका मिल रहा होता है। बस हमने वो समझना है और उसे तुरंत जाके हील करना है और हमें आगे बढ़ते रहना है। ट्विन फ्लेम जर्नी ये हमें लगती बहुत आसान है कि नहीं यार, मतलब शैडो वर्क कर लिया, मेडिटेशन कर लिए या इनर वर्क कर लिया, लेकिन यही छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना इसे हील करते ही हमें आगे बढ़ना है। अदरवाइज़ हम वही स्टक रहेंगे, क्योंकि ये जर्नी का हम सफ़र भी कर रहे हैं सफ़र के साथ, और उसके बावजूद हमारे साथ मतलब ट्रिगर्स भी हो रहा है और उस ट्रिगर्स को भी हम नेगेटिवली ले लेते हैं। हमें इतना टाइम नहीं है, हमें चीज़ों को ना अब लेट गो करते जाना है, क्योंकि हम इतना लेट गो करते जाएंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। इससे क्या होगा मैं अब आपको बताती हूँ कि 5D में जो है हम जब हील हो जाता है ना तो हमारे डिवाइन मस्कुलिन को भी इसका असर पड़ता है। डिवाइन मस्कुलिन जो है 3D में कार्मिक्स के साथ वैसी चीज़ें लेट गो करने लगते हैं। अब इसमें 3D में कार्मिक्स में उनकी वाइब भी हो सकती है, सोलमेट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकता है, ऑफिस हो जा सकता है, कोई भी, लेकिन वो जो है ना उनके साथ भी जो है पैटर्न्स जो है कंप्लीट होने लगते हैं। वो खुद ब खुद उनके अंदर से वो करने लगता है, क्योंकि यहाँ पे मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है वो 5D में कर रही होती है। इसके वजह से जो है उसका रिफ्लेक्शन जो है मस्कुलिन 3D में दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब लिटरली मुझे ऐसे दिखाया गया है कि धीरे धीरे जो है ना दोनों बैलेंस होते हैं ना, तो चीज़ों को लेट गो करते 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 अपनी अपनी जगह पे ना दोनों भी जो है अपनी जर्नी के लिए जो ज़रूरी हो वो हीलिंग करते करते आगे बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, ये दोनों हमें लगता है कि नहीं डिवाइन फेमिनिन ही सफ़र हो रही है, मस्कुलिन के साथ कुछ नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा होता है। जब फेमिनिन अपने आप जब हील होने लगती है, डिवाइन मस्कुलिन के साइड पे भी वो चीज़ें होने लगती है, और ये उन्हें भी पता रहता है। मतलब डिवाइन मस्कुलिन को भी कहीं ना कहीं अंदाज़ा होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है चीज़ों को लेके। उन्हें भी ऐसे लगता है कि मैं कहाँ फंसा, या मतलब क्या हो रहा है। उन्हें भी अजीब सी हालत उनकी होती है, नहीं कर पाते 3D में, तो भी उसके बाद उनको काम करना, जो चीज़ें वो कर रहे हैं उससे करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। डिवाइन फेमिनिन मेरी लिटरली मतलब हो जाए उससे ट्रिगर तो 5D में उन्हें करना होता है, तो वो घर में बैठ के ना अपना जो है, ठीक है यार, दुखड़ा रोते रोते कर सकती है, मगर यकीन मानिए डिवाइन मस्कुलिन ये नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो वो मस्कुलिन एनर्जी में है, उनके ऊपर भी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उनके कार्मिक्स की। इसके लिए उन्हें जो है उनका काम करते रहना पड़ता है, जो 3D में बहुत ज़रूरी है। सुनो, मतलब आप ही मतलब अंदाज़ा मतलब लगाओ ना कि जब डिवाइन फेमिनिन इतनी ज़्यादा 5D में ट्रिगर होती है तो इतनी टायर्ड हो जाती है कि 3D के सारे काम छोड़ वो बैठ जाती है, मगर डिवाइन मस्कुलिन को उसके बाद भी 3D में खड़ा होना पड़ता है, अपने फेस पे पॉजिटिविटी का मास्क लगाते हुए, जो वो बिल्कुल नहीं होते। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप इससे सहमत हुए होंगे कि कार्मिक हीलिंग्स जो होती है ना ये जर्नी में कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और हमारे साथ कोई भी कार्मिक्स हमें ट्रिगर कर रहे होते हैं ना, तो वो लिटरली हमारे वो सोल लेसन लेके आए होते हैं, जो हमने क्लोजर करना बाकी था वो क्लोज करने का हमें चांस मिला होता है। बस सिर्फ हमने वो पहचानना है और उसे जो है क्लोजर दे के जो है ना बिल्कुल लेट गो कर देना है चीज़ों को।
तो चलिए ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हुई होगी तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना और लाइक माय दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। और जो भी मेरे लिए कोई सवाल हो तो मुझे ज़रूर पूछना, उसके जवाब देने की मैं कोशिश करूँगी। तो जल्दी में मेरी और एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक आप सभी अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।